की जांच में अब तक क्या हुआ। जी हाँ, पूरे देश में जो एक खबर चल रही है जिसने सबसे ज्यादा सनसनी मचा रखी है, ये वो खबर है जो झारखंड के अवैध खनन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे जांच का सिलसिला बढ़ रहा है, एक से एक बड़े दिग्गज जो झारखंड की राजनीति और प्रशासन में बहुत दखल रखते हैं, वैसे लोग भी अब इसके जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कल एक जहाज जिसका कि नाम एमवी इंफ्रालिंक 111 बताया जा रहा है, जिसकी की कीमत लगभग 36 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है, उसे जब्त किया है। यह ईडी की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आइए जानते हैं कि कैसे कैसे ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ी है। कहानी शुरू हुई थी मनरेगा घोटाले की जांच से। मनरेगा घोटाले के बारे में झारखंड में हमेशा जिक्र होता रहा और इसकी जांच की मांग की जाती रही। और मनरेगा घोटाला ये मामला है जो अभी वर्तमान सरकार है, जब ये विपक्ष में हुआ करती थी तभी से ये मामला उठता रहा। हम सभी जानते हैं पिछले दिनों जब पूजा सिंघल के यहाँ जांच हुआ और ईडी ने जब छापा मारा तो भारी मात्रा में वहां से नकदी बरामद हुई, जिसका कि संख्या इतना ज्यादा था कि उसे गिनने के लिए मशीन तक मंगाना पड़ा। लगभग 20 करोड़ रुपए पूजा सिंघल के यहाँ से बरामद हुआ। और जब जांच आगे बढ़ी तो जैसा कि पूजा सिंघल मनरेगा के अलावे अन्य विभाग जिसमें कि खनन विभाग भी है उसकी भी सचिव थी, और इसके जो जुड़े हुए लोग थे वो खनन से भी जुड़े हुए थे। तो जांच के क्रम में जब ईडी का रुख मनरेगा से मुड़कर खनन की ओर जाता है तब फिर काफी बड़े घपले की आहट सुनाई देती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कई लोग इसके जांच के दायरे में आते गए। पता चला कि यहाँ तो दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। जब जांच आगे बढ़ा तो पता चला कि कई रसूखदार लोग खनन में इस तरह से शामिल हैं और वो अवैध खनन कर रहे हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे कई सफेद पोस्ट जो इस काली कमाई में शामिल थे वो सामने आते गए। इसी क्रम में साहिबगंज जिले में ईडी ने छापेमारी की। ये छापेमारी डहू यादव और उससे जुड़े लोगों के यहाँ हुई। जांच के क्रम में पता चला डहू यादव एक ऐसी बड़ी सिंडिकेट का हिस्सा है जिसके इशारे के बिना उस इलाके में खनन किया ही नहीं जा सकता है। ये वो सिंडिकेट है जो कि खनन में उस साहिबगंज और उसके आसपास के इलाके में एक बड़ा माफिया का शक्ल ले चुका है। जांच के दौरान डहू यादव जो वहां के स्थानीय जो हमारे मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा का करीबी पाया जाता है, और डहू यादव की अकूत दौलत का पता चलता है। लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है ये डहू यादव। और उसके बाद जांच का सिलसिला आगे बढ़ता है। डहू यादव से जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि वो उस क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं उनका वो बेहद करीबी है। जांच के क्रम में उस विधायक प्रतिनिधि जिसका नाम आज सभी के जुबान पर आ चुका है पंकज मिश्रा, उसे बुलाया जाता है। और जब जांच के सिलसिले में उसके यहाँ रेड मारी जाती है तो उसके यहाँ से भी भारी नकदी बरामद होती है। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कई सफेद पोश नाम इस सिंडिकेट से जुड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने आते गए हैं। और अब ईडी की कार्रवाई का जांच का दायरा सीएमओ तक पहुंच चुका है। अब हम समझ सकते हैं कि ये सिंडिकेट कितना ताकतवर है जिसकी पहुंच सीएमओ तक है। आइए जानते हैं ये सिंडिकेट कितना प्रभावशाली रहा वहां पे। अगर ईडी से जुड़े सूत्रों की माने तो इस सिंडिकेट के इशारे के बिना उस क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिलता। जी हाँ, बताया जाता है कि ये जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं वो इतने ताकतवर शख्सियत हैं कि उस पूरे इलाके में अगर कोई भी पदाधिकारी का पदस्थापना पोस्टिंग होती है तो उसकी इच्छा के अनुसार होती है। अगर किसी का तबादला भी होता है तो इसी सिंडिकेट और इसी पंकज मिश्रा के इशारे के अनुसार होता है। इसकी इच्छा के विरुद्ध, सिंडिकेट की इच्छा के विरुद्ध उस इलाके में कोई भी प्रशासनिक गतिविधि नहीं हो सकती है। इतना ताकतवर ये सिंडिकेट हो चुका है। इसीलिए इस सिंडिकेट पर ईडी की दबिश बढ़ती जा रही है। और सिंडिकेट तो भाई सिंडिकेट ठहरा, इतनी ताकतवर यह सिंडिकेट है कि उस क्षेत्र में अगर
खनन का काम किसी को भी करना है तो इस सिंडिकेट से मिलकर ही काम किया जा सकता है, इस सिंडिकेट में शामिल होकर ही काम कर सकते हैं। उस क्षेत्र के हर काम में सिंडिकेट का दखल है। अगर किसी को वैध खनन करना हो या अवैध खनन करना हो या उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी विभागीय काम करना हो, इस सिंडिकेट से जुड़े बिना वो कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी इस सिंडिकेट से जुड़ा नहीं वो वहां काम न कर सका। इतना शक्तिशाली ये सिंडिकेट वहां पे काम कर रहा। सिंडिकेट के इस ताकतवर समूह की पहुंच कहां तक है यह अब हम लोग देख रहे हैं। जांच के क्रम में जब ईडी ने अपनी दबिश बढ़ाई तो जो इस सिंडिकेट का सबसे ताकतवर चेहरा सामने आ रहा, मुख्यमंत्री का विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, वो बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ उस फोन कॉल रिकॉर्ड के आधार पर पाया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। मुख्यमंत्री के सबसे करीबी शख्स जिनके इशारे के बिना इस राज्य सरकार में कुछ भी नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि राज्य सरकार में सबसे प्रभावी शख्सियत में से एक हैं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार। ईडी ने अपनी दबिश बढ़ाते हुए अब उन्हें समन किया है। देखना है ईडी की कार्रवाई की जद में और आगे कौन कौन आते हैं, आगे क्या क्या देखने को मिलता है। आगे देखना है ईडी की कार्रवाई में आगे क्या क्या होता है। इसी तरह आगे की कहानी बताने के लिए हम फिर आपके पास आएंगे, पूरी तफसील से आपको पूरी कहानी बताएंगे। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी तो कमेंट में हमें अपने बात, जो आपके मन में विचार और सवाल उठ रहे हैं वो बताइए। हमारी इस खबर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।